हाय एवरीवन। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको सिखाया था फ्रूट्स के नाम आप इंग्लिश में किस तरह से कह सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं और सिर्फ उनके नाम हमें इंग्लिश में आने चाहिए। हम वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाते हैं फ्रूट्स से। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप किसी को अपने फूड चॉइसेस बता रहे हैं, मुझे ये पसंद है, मुझे करेला बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मशरूम बहुत पसंद है, तो इसका किस तरह से आप इंग्लिश में यूजेज करें, इंग्लिश सेंटेंसेस में आप किस तरह से इसको यूज करें। तो चलिए चलते हैं पहले वाले वेजिटेबल पे, वो है गाजर। ओके, गाजर को हम इंग्लिश में कहते हैं CARROT, बट इसका प्रोनाउंसिएशन कैरट नहीं है, इट्स कॉल्ड कैरेट। ओके, KARET जैसे हम प्रोनाउंस करेंगे, इट्स कॉल्ड कैरेट, कैरट नहीं कहेंगे। दूसरा है जो हम सबको उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हम इंग्लिश में कहते हैं बेल पेपर। बेल पेपर दो अलग अलग शब्द है, बेल BELL बेल एंड पेपर PEPPER पेपर, बेल पेपर। अब इसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। अगर वो हरा शिमला मिर्च है, इफ इट इज ग्रीन इन कलर, तो हम उसे कहते हैं ग्रीन बेल पेपर। अगर वो येलो होता है, अगर वो पीला होता है, तो हम कहते हैं येलो बेल पेपर। अगर वो लाल होता है तो हम उसे कहते हैं रेड बेल पेपर। हम गलती से इन सबको कैप्सिकम कहते हैं, बट प्लीज याद रखिए जो ग्रीन बेल पेपर होता है सिर्फ उसे कैप्सिकम कहते हैं। जो येलो बेल पेपर होता है एंड रेड बेल पेपर होता है उसे हम कैप्सिकम नहीं कह सकते, उसे हम सिर्फ बेल पेपर कहते हैं। थर्ड जो हमें समर्स में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है खाना, वो है खीरा। खीरा को हम कहते हैं क्यूकम्बर, CUCUMBER, क्यूकम्बर। ओके, कुकुम्बर नहीं कहते, हम कहते हैं क्यूकम्बर। अब जो सब्जी आ रही है वो हम बहुतों को नापसंद भी होता है, बट हमने अगर इसका भरता बना लिया तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपने सही पहचाना, वो है बैगन। बैगन को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंजल। ओके, BRINJAL, ब्रिंजल। ब्रिंजल भी कह सकते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है ऑबरजीन, AUBERGINE, ऑबरजीन। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ब्रिंजल भी चल जाएगा, बट हम इसे ऑबरजीन भी कह सकते हैं। इससे भी थोड़ा सा इजी चाहिए तो इसका एक और नाम है, वो है एग प्लांट। ओके, अब ये इसका मतलब अंडा नहीं होता, इट्स कॉल्ड एग प्लांट, EGGPLANT, प्लांट। प्याज, तो प्याज तो हम हर सब्जी में यूज करते हैं। ओके, सो प्याज का इंग्लिश में नाम है अनियन, ONION, अनियन। इसको ऑनियन हम नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हम अनियन। प्याज आ गया तो ऑब्वियसली हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट तो डालते ही है। तो चलिए देखते हैं अदरक और लहसुन को क्या कहते हैं। अदरक को हम कहते हैं जिंजर। अदरक हम चाय में भी डालते हैं, इसे हम कहते हैं जिंजर, GINGER, जिंजर, सिंपल। लहसुन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट गार्लिक, GARLIC, गार्लिक नहीं कहेंगे। वो जो आर है वो थोड़ा सटल रहता है, थोड़ा सॉफ्ट रहता है, सो वी कॉल इट गार्लिक। अगला जो है सब्जी वो है पेठा। पेठा को हम कहते हैं इंग्लिश में विंटर मेलन। विंटर वो जो सीजन का नाम है, WINTER, विंटर स्पेस MELON, विंटर मेलन। नेक्स्ट इज चकुंदर। चकुंदर को हम कहते हैं बीट रूट। ओके, हम इसे खाते हैं तो हमारा मुंह भी पूरा रेडिश चकुंदरी रंग का हो जाता है, सो इट इज कॉल्ड बीट रूट। इट इज अ सेम वर्ड, इट्स नॉट सेपरेट। बीट अलग, रूट अलग नहीं बोलना है, सेम वर्ड है, BEET, बीट, ROOT, रूट, बीट रूट। अगला है जो हम सबको बहुतों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, आपने सही पहचाना, वो है करेला। करेला का अगर आप किसी को कह रहे हो कि मुझे करेला बिल्कुल नहीं पसंद है, तो करेला को हम इंग्लिश में कहते हैं बिटर गोड। बिटर का मतलब होता है कड़वा, बिटर, BITTER, इसे बिटर नहीं कहना है, इट्स कॉल्ड बिटर, BITTER, बिटर स्पेस GOURD, गोड, बिटर गोड। सो अब आप सोचोगे कि बिटर गोड नाम दिया क्योंकि ये कड़वा गोड है, तो जो नॉर्मल गोड होता है वो क्या होता है? करेक्ट, वो होता है लौकी। लौकी को हम कहते हैं गोड, बॉटल गोड।
ऑलराइट, बॉटल, BOTTLE, bottle, GOURD, gourd, bottle gourd. So लौकी is bottle gourd, करेला is bitter gourd. नेक्स्ट है कटहल। अब कटहल की जो खासियत है वो ये है, उसे हम फ्रूट भी कह सकते हैं, उसे हम वेजिटेबल भी कह सकते हैं। अगर हम उसको कच्चा खाते हैं तो वो फ्रूट कहलाता है, अगर हम उसे पका के खाते हैं तो वो वेजिटेबल कहलाता है। तो कटहल का नाम होता है जैक फ्रूट। इट इज वन वर्ड, JACKFRUIT, जैक फ्रूट। इवन दो इसका नाम जैक फ्रूट है, बट अगर हम इसको पका के खाते हैं, सब्जी इसकी बना के खाते हैं, तो उसे हम कहते हैं वो वेजिटेबल है। नेक्स्ट है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को हम इंग्लिश में कहते हैं कैबेज, CABBAGE, कैबेज। ऑलराइट, CABBAGE, कैबेज। ये हो गया पत्ता गोभी। अब दूसरा जो उसी के जैसा होता है वो होती है फूल गोभी। फूल गोभी को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर नहीं कहते हैं, वी कॉल इट कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWER, कॉलीफ्लावर। अब कॉलीफ्लावर के जैसा ही एक दूसरी सब्जी होती है जो ग्रीन कलर की होती है, उसे हम कहते हैं ब्रोकली। ओके, उसे हम ग्रीन कॉलीफ्लावर बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, ब्रोकली। द प्रोनाउंसिएशन इज ब्रोकली। ये जो सब्जी है ये हमें ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा मिलती है, वो होती है मूली। मूली बहुत सारे कलर्स में हमको मिल जाता है, थोड़ा ऑरेंजिश होता है, कभी थोड़ा पिंकिश होता है, कभी पूरा वाइट होता है। तो इसे सारे जो कलर्स होते हैं इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रैडिश, RADISH, रैडिश। क्या कहेंगे हम, रैडिश। अगला है मटर। मटर ये भी हमें ठंड में बहुत मिलता है, तो इसे हम कहते हैं PEAS, पीज। ओके, सो PEAS का मतलब पीस नहीं कहना है, S के जगह हमें Z का साउंड लाना है, Z का साउंड लाना है, सो वी से पीज। मटर इज पीज। अगला है कद्दू। कद्दू से बहुत सारी सब्जियां टेस्टी भी होती है, बट सिर्फ कद्दू की सब्जी हमें बिल्कुल नहीं पसंद होता है। हाँ, खैर, इसे हम कहते हैं पम्पकिन। ओके, पम्पकिन। इसका स्पेलिंग है PUMPKIN, बट जो दूसरा P है ये साइलेंट होता है, पंपकिन नहीं कहते हैं, पंपकिन नहीं, वी कॉल इट पम्पकिन। जो दूसरा P है उसका साउंड नहीं है, वो नॉन एग्जिस्टेंट है, इट्स पम्पकिन। अगला है पालक। हमें सिर्फ पालक बिल्कुल नहीं पसंद आता, बट पालक पनीर हो तो हम बहुत शौक से खा लेते हैं। सो पालक को कहते हैं स्पिनच, SPINACH, स्पिनच। ओके, स्पिनच। NACH है, स्पिनाच नहीं कहना है, इट्स स्पिनच। नेक्स्ट इज शकरकंदी। शकरकंदी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्वीट पोटैटो। ओके, सो पहली बात तो ये कि पोटैटो किसको कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा। आलू जो होता है, आलू को हम कहते हैं पोटैटो। ओके, पोटैटो, पोटैटो नहीं कहेंगे, स्पेलिंग है POTATO, बट हम इसे पोटैटो नहीं कहेंगे, वी कॉल इट पोटैटो। तो जो शकरकंदी है उसे हम कहते हैं स्वीट पोटैटो। तो ये थे कुछ सब्जियों के नाम, कुछ कॉमन सब्जियों के नाम इंग्लिश में। तो अगली बार आपको बिल्कुल हिचकिचाने की जरूरत नहीं है किसी से इंग्लिश में बात करते हुए, आप बिल्कुल बेझिझक अपने फूड चॉइसेस को इंग्लिश में बता सकते हो। सो आप मेरी अब थोड़ी सी मदद कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।